जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर पर। आपके अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मैं आशा करता हूं आप सभी शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। और इसी के साथ हमने पिछली क्लास देखी थी वाक्यों को आधा लिखने की विधि, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं शुद्ध और अशुद्ध। लेकिन सभी टीचर क्या करवाते हैं कि डायरेक्टली रटवा देते हैं कि ये वर्ड शुद्ध होगा, ये वर्ड अशुद्ध होगा। बताते ये वाला शब्द शुद्ध, ये वाला अशुद्ध। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा एसएससी जीडी के पेपर में, ये देख लेना। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे प्रत्यय को। प्रत्यय और इसमें पढ़ेंगे इक प्रत्यय। तो क्या बोलेंगे आप कि गुरुजी इक प्रत्यय। अब प्रत्यय तो एसएससी के सिलेबस में है नहीं, लेकिन क्यों पढ़वा रहा हूँ? क्योंकि इक प्रत्यय का जो नियम होगा उस नियम से आप जो नियम लगेगा वर्ड में, अगर वो नियम गलत जा रहा है तो शब्द अशुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ेंगे आगे की क्लास में। आज की क्लास में केवल इक प्रत्यय के नियम बताए जाएंगे, जिससे कि आपसे सिंगल क्वेश्चन भी गलत ना हो। तो देखते हैं इक प्रत्यय का क्या नियम है। इक प्रत्यय पहले एग्जाम्पल से समझेंगे, उसके बाद नियम बताएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं इतिहास। ये जो इतिहास है, अब इसमें जोड़ेंगे इक प्रत्यय। इसमें जोड़ेंगे इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसमें जो ई है वो अगले स्वर पर प्रतिस्थापित होगा। क्या होगा? अगले स्वर पर प्रतिस्थापित होगा। कैसे? ई के बाद अगला स्वर आता है बड़ा ई, दीर्घ ई, लेकिन अपनों को इसके जैसा स्वर नहीं लेना है, इससे आगे वाला स्वर होगा ए, वो भी दीर्घ ए। तो ई की जगह आ जाएगा ए, ये एज इट इज रहेगा एतिहास। अब इसमें दीर्घ ए और अ मिलकर लघु ई की मात्रा आएगी इसमें, ऐतिहासिक। इक प्रत्यय में हमेशा पीछे के दूसरे अक्षर पर लघु ई की मात्रा आएगी। कौन सी मात्रा आएगी? लघु ई की मात्रा आएगी, हमेशा ये याद रखना। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, इसके नियम लिख लेते हैं। ये जो उदाहरण है इसे नोट कर लीजिए, इसके फिर बताएंगे आगे कि क्या कौन से स्वर कौन सी जगह प्रतिस्थापित होंगे। सब कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री राम। यदि अस्वर अ होगा तो वो बदलेगा आप पे जाएगा। गलती हो गई। अ और आ होगा तो वो जाएगा अ से आगे आ के बाद ऊ पे चला जाएगा। ठीक है। यदि ऊ होगा, ऊ और दीर्घ ऊ होगा तो आएगा ओ। इसी प्रकार से ई होगा या दीर्घ ई होगा तो वो चला जाएगा दीर्घ ए पर। 1, 2 और 3 ये हो गया। ठीक है। तो इनसे रिलेट करके हम शब्दों को देखते हैं कौन कौन से शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग होता है। ये नियम नोट कर लिए। अब इन नियमों के सापेक्ष हम चलेंगे कि किस प्रकार ये नियम शब्दों में लगाए जाते हैं। आइए देखते हैं। ये मैंने शब्द लिखा सप्ताह। सप्ताह एक शब्द, इसमें यदि इक प्रत्यय जोड़ूंगा तो क्या बोलेंगे इसको
कैसे बनेगा? ये जो स्वर है यहाँ पे कौन सा स्वर है? प्रत्येक हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक व्यंजन के साथ एक स्वर होता है, वो होता है अ। प्रत्येक व्यंजन के साथ एक स्वर होता है, तो इसमें स्वर कौन सा हो गया? अ। स्वर कौन सा हो गया? अ। तो इसको कैसे प्रतिस्थापित करेंगे? अ को आ कर सकते हैं, ऊ कर सकते हैं, लेकिन दीर्घ कौन सा है? अभी नज़दीक कौन सा है? अ है, तो अ को आ करेंगे। तो अ को आ करेंगे तो स तो पहले से ही है, इसमें स्वर कौन सा जुड़ेगा? तो सब बोलेंगे गुरुजी आ जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? आ जुड़ेगा, तो सा हो जाएगा साप्ताहिक, साप्ता। अब इसमें दीर्घ ई और यहाँ से जो ह है इसमें लघु ई की मात्रा आएगी, लघु ई की मात्रा, साप्ताहिक बन जाएगा, सभी से। अगर पसंद आया है तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल को, न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर। इसका हो जाएगा साप्ताहिक, साप्ताहिक। अब हम लेते हैं अगले शब्द को लेते हैं। ये तो हो गया अ का, जिसमें आगे स्वर अ है। अब लेंगे ऊ का, तो इसमें क्या होगा? भूत शब्द दिया है मैंने, भूत प्लस इक जोड़ेंगे, इक। अब आप सभी एक बार बना के देखिए कि इसमें क्या बनेगा। भूत, भू, इसमें ऊ आ रहा है, लघु ऊ, ये मात्रा लघु ऊ। ठीक है यहाँ तक? तो इसको प्रतिस्थापित करेंगे, लघु ऊ को यदि प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या आएगा? मैंने अभी लिखवाया था ओ आएगा। क्या आएगा? ओ आएगा। तो ओ भी दीर्घ आएगा, तो भ तो समान रहेगा। कौन सा स्वर जुड़ेगा? ओ जुड़ेगा, तो ओ जोड़ दिया मैंने, भो। अब त है पीछे और इधर लघु दीर्घ ई है, तो लघु ई की मात्रा आ जाएगी, भौतिक। समझ में आ रहा है? मैं आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद कोई अगला शब्द लेते हैं, रसायन, प्लस इक। सब बोलेंगे एक बार, कमेंट में आंसर कीजिए कि इसका क्या बनेगा। कमेंट करिए फास्ट, बिल्कुल। इसका बनेगा अ। इसमें स्वर, कोई भी स्वर हो, कोई भी व्यंजन हो हिंदी वर्णमाला में, उसके साथ अ सर्वदा रहता है। यह याद रखने वाली बात है, सभी को पता होना चाहिए कि हमेशा हिंदी वर्णमाला के जो व्यंजन है उनके साथ अ स्वर जरूर होता है। कोई भी व्यंजन ले लो आप, कोई भी व्यंजन, स्वर तो अपने आप में स्वर होते, लेकिन जो स्वर है उनको छोड़ के जो व्यंजन है उनमें एक स्वर जुड़ा होता है। बिना स्वर के कोई ध्वनि नहीं निकल सकती, तो व्यंजन का अस्तित्व नहीं होगा। तो इसमें अगर स्वर जोड़ देंगे तो ध्वनि निकलेगी, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो इसमें कौन सा स्वर होगा? तो सब बोलेंगे एक बार कि गुरुजी अ होगा, अ होगा। ठीक, तो अ को बदलेंगे क्या? अ को क्या बदलेंगे? आ। अ को प्रतिस्थापित करके आ आएगा, तो र को प्रतिस्थापित करके रा आ जाएगा। अब एज इट इज लिखिए। अब ये न जो है इसमें दीर्घ ई जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? दीर्घ ई। तो क्या बनेगा? लघु ई की मात्रा लगेगी और पीछे का वर्ड इक प्रत्यय का क ऐसा ही जुड़ जाएगा, तो रासायनिक। आ गया समझ में? मैं समझता हूँ। तो अब गुरुजी को पूछेंगे सभी कि गुरुजी इसका क्या मतलब आया, शुद्ध और अशुद्ध। तो पढ़ा रहे हो आप, और पढ़ा रहे हो इक प्रत्यय, तो इक प्रत्यय से क्या मतलब? ये तो सिलेबस में है नहीं, सिलेबस में नहीं है। मतलब ये है कि साप्ताहिक की शुद्ध वर्तनी लिखिए। शुद्ध वर्तनी अगर ऑप्शन में दे दिया साप्ताहिक, तो मेरा मानना है कि 90% लोग
इसको लगा के आएंगे। समझ रहे हो? यदि क्वेश्चन में बनता है, कोई भी क्वेश्चन बनता है, एक प्रत्यय से संबंधित क्वेश्चन बनता है, शुद्ध वर्तनी बताइए, तो लगभग 90% तो यहीं ढेर हो जाएंगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट से चलना ज़रूरी है। तो आज के लिए ये जो शब्द लिखा है ये ठीक है। अगले पार्ट में आगे और भी आपको प्रत्यय और उपसर्ग बताए जाएंगे और हिंदी के जो फंडामेंटल रूल है, जो बेसिक रूल है, वो समझाए जाएंगे, ताकि आपसे शुद्ध अशुद्ध से एक भी शब्द गलत ना हो, एक भी शब्द गलत ना हो, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटे। आपका स्कोर होना चाहिए 20 में से 20 हिंदी में, 20 में से 20। वो कैसे होगा? जब हिंदी सही होगी। हिंदी सही नहीं है, सब बढ़ाते हैं, बस रटवा देते हैं। क्या कर देते? रटवा देते हैं कि सप्ताह का साप्ताहिक होगा, यही होता है। ठीक है, तो उसमें सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी आपने जो शब्द पढ़वाए थे उनमें से तो शब्द आया ही नहीं, तो क्या करेंगे? फिर नियमों को पढ़ना पड़ेगा, नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा। हमेशा जनरल लाइफ में भी यही फैक्ट है कि नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे तो याद कर करके ही थक जाओगे और याद किया हुआ एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं। तो सारे मेरे प्यारे दोस्त क्लास को एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं क्लास छोटी ज़रूर लेता हूँ, लेकिन छोटी क्लास में पढ़ा ज़्यादा कुछ देता हूँ। अभी आपको बड़ी क्लास में दूसरे टीचर पढ़ाएंगे तो 300-400 शब्द लिखाएंगे, तो ये केवल मैंने 3 शब्द लिखाए, तो इनके नियम से आप 300-400 शब्द आसानी से बना सकते हैं या नहीं? एक बार लाइक कीजिएगा अगर बना सकते हो तो। ठीक है, मैं उमेश सोनी आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप इसी प्रकार से क्लासेस देखते रहें। धन्यवाद।